बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत की एक और भड़क मोदी सरकार पर जंगी जुनून तारी। राजनाथ के बाद अमित शाह की बिगी दड़बक्कियां। बीजेपी सरकार अक्साई चीन के मामले पर खून के आंसू रोने लगी। निर्वाणे के चीन के साथ जंग करने से इनकार। मोदी पर खौफ तारी। भारतीय वज़रा ने अपनी फौजी नाकामियां छुपाने के लिए चीन को जंग की कॉल दे दी। अपने वज़रा की हिमाकतों पर मोदी की हवाइयां उड़ गई। भारतीय मीडिया की लफ्ज़ी जंग फिर शुरू। इसके अलावा बताएंगे कि अब मोदी के शरपसंद वज़रा ने ऐसी कौन सी भड़क लगा दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया में भारतीय फौज की जग हसाई होने लगी है। नाज़रीन, भारत पर एक और बड़ी मुश्किल टूट पड़ी। भारतीय वज़रा ने अखंड भारत को तबाह कर दिया। अमित शाह ने चीन को जंग के लिए बुलावा दे डाला। अपनी नाकाम अस्करी ताकत देखकर मोदी की चीखें निकल गईं। चीन ने जंगी जुनून में मुब्तला होकर चीनी सिपाहियों को अगवा करना शुरू कर दिया। भारत ने कश्मीर के मामले पर पंगा लेकर अपनी ही मौत को दावत दे डाली। चीन को शिकस्त देना भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। भारतीय सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। भारत दुनिया के सामने अपना खौफ छुपाने के लिए जंगी बड़के मारने लगा। भारतीय फौज हाई अलर्ट। मोदी सरकार का सवाल शुरू। भारतीय मीडिया अपनी नाकामी पर खून के आंसू रोने लगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय फौज को चीन के साथ जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म दे डाला है और साथ ही अमित शाह ने चीन को जंग की कॉल देकर अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार के शरपसंद वज़रा भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और चीन के साथ मुज़ाकरात की बजाय सरहदी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार अपनी शरपसंद पॉलिसीज की बिना पर भारत को तबाही के दहाने पर ले आया है। भारत ने हमेशा ही सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी से काम लिया, फिर चाहे वो सरहद पाकिस्तान की हो या चीन की। सरहदी तनाज़ात को हल करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान बातचीत के कई दौर हो चुके, मगर कोई भी नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। ख्याल रहे कि इस वक्त भारत और चीन के सफारती ताल्लुकात इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान 1962 में एक बार जंग हो चुकी है जिसमें चीन को जीत जबकि भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सन 1965 और सन 1975 में भी दोनों ममालिक के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थीं। अब ये चौथा मौका है जब इन ममालिक की सरहद पर कशीदगी है। 15 और 16 जून की दरमियानी शब लद्दाख की गुलवान वादी में LAC पर होने वाली इस झड़प में इंडियन फौज के एक कर्नल समेत 20 जवान हलाक हो गए थे। नाज़रीन, भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के साथ साथ इस जंगी आग में कूद पड़े और कशीदगी को कम करने के बजाय मजीद इश्तियाल अंगेजी को परवान चढ़ा रही है। भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन अपने आस पास के तमाम ममालिक के लिए एक बदमाश है जो कि दूसरी कौमों पर भी अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है। चीन के हर एक के साथ जंगी और सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं, इसलिए वो हर एक के साथ जंग का मुतालबा करता है। चीन भारत सरहद पर अचानक झड़पें मामूल बनती जा रही हैं, क्योंकि ऐसे तनाज़ात को हल करने के लिए कानूनी लाहे अमल बड़ी हद तक गैर मौसर साबित हुआ है, जिसकी वजह से LAC सरहदी तनाज़े के सबसे मुतनाज़ पहलू के तौर पर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर आलमी सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो ये सिर्फ सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि इस इलाके का मोहल्ले वकू इस इलाके को चीन और भारत के अलावा पाकिस्तान के लिए भी निहायत अहम बना देता है। एक जानिब यह इलाका पाकिस्तान और चीन के माबैन अमली फौजी ताउन के लिए ज़रूरी है, तो दूसरी जानिब भारत के लिए चीन के ज़ेरे कंट्रोल अक्साई चीन तक मुमकिन रसाई का वाहिद ज़रिया है जिसे वो अपना हिस्सा करार देता है। भारत ने 2019 में कश्मीर में किए जाने वाले इक़दामात के तहत कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके कश्मीर के साथ साथ इस तमाम इलाके की मुतनाज़ी हैसियत को तस्लीम करने से इनकार किया था और इसे वफाकी कंट्रोल में भारतीय इलाका करार दिया। इतना ही नहीं बल्कि भारत का दावा है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी भारत की मिल्कियत है और भारत की हुकूमत ने जो नए नक्शे जारी किए उनमें ये तमाम इलाके गैर मुतनासिब तौर पर भारत का हिस्सा दिखाए गए। नाज़रीन, मोदी सरकार को इश्तियाल अंगेजी में इजाफा करने का शर्फ हासिल है, फिर चाहे वो इश्तियाल अंगेजी पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ। मोदी सरकार के शरपसंद वज़रा ने हमेशा खित्ते में जंगी आग को हवा दी है।
इनमें अमित शाह और राजनाथ का नाम सर फहरिस्त है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय वजीर अमित शाह ने चीन को ये बावर कराने की कोशिश की कि हमारा अखंड भारत तुम्हारे साथ जंग के लिए मुकम्मल तैयार है और अगर चीन चाहता है कि वो हमारे साथ जंग करे तो उसके नताइज के लिए भी तैयार रहे। अमित शाह का ये हालिया बयान उस वक्त सामने आया जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। अमित शाह ने ये बयान चीनी सदर के हालिया बयान के रद्द-ए-अमल में दिया जिसमें शी जिनपिंग ने चीनी फौज को भारत के साथ जंग के लिए मुकम्मल तैयार रखा हुआ है। और अब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने ग्वांगडू सूबे में एक फौजी अड्डे के दौरे के मौका पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैम्ब्रियन कोर से खिताब करते हुए कहा कि फौज हाई अलर्ट पर रहे और दुश्मन के मुमकिन वार के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार रखे। सदर शी जिनपिंग का फौजी दौरा उस वक्त हुआ जब चीन और अमेरिका के माबैन कई दिहाइयों के दौरान ताइवान और कोरोना वायरस वबाई अमूर में इख्तलाफात के बायस तनाव अपने उरूज पर है और वाशिंगटन और बीजिंग के माबैन तनाव में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, मोदी के शरपसंद वजीर अमित शाह ने चीनी सदर के बयान से आग बगोला होकर चीन को जंग के लिए ललकार दिया और कहा, हम अपनी जमीन के हर एक इंच के लिए चौकन्ना है, इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। हमारी अफवाज और क़यादत मुल्क के खुद मुख्तारी और सरहद का दिफा करने की अहलियत रखती है। अमित शाह ने मजीद कहा कि हर कौम हमेशा जंग के लिए तैयार रहती है क्योंकि फ़ौज की तश्कील का मकसद ही यही होता है, इसलिए हम भी किसी तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और जानते हैं, इसलिए भारत के दिफाई दस्ते हमेशा तैयार हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि भारत अब जंगी जुनून पर बुरी तरह सवार हो चुका और इसी तरह इसी आग में जलते हुए भारतीय फौज ने चीन के एक सिपाही को गिरफ्तार करके मजीद इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय फौज ने चमार डेमचोक इलाके में दाखिल होने वाले चीनी फौजी पकड़ लिया जिसकी तस्दीक चीन ने भी कर दी। ख्याल रहे कि इससे कबल चीन ने भी भारत के 5 शहरियों को सरहद अबूर करने पर गिरफ्तार कर लिया था। लाज़मी ये पहला मौका नहीं जब अमित शाह ने अपने मशरकी हमसाय ममालिक के बारे में इश्तियाल अंगेज बयान दागा हो। इससे कबल अमित शाह ने रवां साल जुलाई में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कहा था कि जब भी मैं जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करता हूँ जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है और अक्साई चीन जिसे चीन ने हथिया लिया है, मैं उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से गुरेज नहीं करूँगा। ख्याल रहे कि वादी गुलवान मुतनाज़ इलाके अक्साई चीन में है। गुलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान भारत और चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। भारत और चीन दोनों ही अक्साई चीन पर अपना दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी शिनजियांग और भारत में लद्दाख तक फैली हुई है। ये इलाके भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है क्योंकि वो पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख के सरहदों से मुत्तसिल है। भारत की चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सरहद मुश्तरका है। ये सरहद जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई गुजरती है। 7 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी का सबसे बड़ा मसला रहा। यह खित्ता उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिया मुनकसिम है जिसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इसे इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 17 जून को चीन ने वादी गुलवान के खित्ते में खुद मुख्तारी का दावा किया है जिसे हिंदुस्तान ने घमंडी और खोखला दावा करार दिया है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।